नमस्कार, स्वागत है आपका एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है कि लेखा शास्त्र विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह हमें कठिन जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होना शुरू होते हैं और हमें प्रश्न समझ में आते हैं और हम हल करना शुरू करते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपकी समस्या का समाधान करता रहूँगा। मेरे चैनल पर जो YouTube वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन्हें देखिए, आपकी सभी समस्याओं का हल इसमें छुपा हुआ है। अपने दोस्तों को इसका लिंक अवश्य शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम सब्सिडरी बुक्स पार्ट 6, और पार्ट 6 में हम प्रारंभ कर रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक का क्वेश्चन। देखिए प्रश्न आपके सामने है, समझते हैं इसको। रमेश फर्नीचर हाउस की विक्रय वापसी पुस्तक में अग्रलिखित व्यवहारों को लिखिए। सब्सिडरी बुक्स पार्ट 3 में यह प्रश्न था कि रमेश फर्नीचर हाउस की विक्रय बही में लेखा कीजिए। वहीं से कुछ सौदों को लेकर के हमने सेल्स रिटर्न के व्यवहार बनाए हैं। देखिएगा, सबसे पहला व्यवहार है, भावना फर्नीचर मार्ट ने माल लौटाया। भावना फर्नीचर मार्ट को माल बेचा था और अब उसने माल को कुछ माल लौटा दिया है। क्या माल लौटाया? देखिए 5 कुर्सियाँ। तो 5 कुर्सियाँ उसने लौटा दी है। सेल्स रिटर्न बही में आपको इसकी एंट्री करनी है। 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ, रेट आपको वहाँ पर देखनी है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने साइड में यहाँ पर लिख दी है। यह प्रश्न में आपको वही मिलेगा, इसलिए आपको उस प्रश्न में देखना है। तो 400 से हम जो है मल्टीप्लाई करके राशि लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, उमा फर्नीचर जोधपुर ने क्षतिग्रस्त एक कंप्यूटर टेबल वापस लौटा दिया। तो उन्हें भी हमने माल सप्लाई किया था, उन्होंने माल क्षतिग्रस्त होने के कारण से एक कंप्यूटर टेबल लौटा दिया है। इसकी प्रविष्टि कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उमा फर्नीचर जोधपुर और फिर लिख देंगे 1 कंप्यूटर टेबल एट द रेट ऑफ 1200 ईच और अमाउंट लिख देंगे। इस ट्रांजेक्शन में 5% ट्रेड डिस्काउंट भी था। तो सेल्स के समय अगर डिस्काउंट दिया है तो सेल्स रिटर्न के अंदर भी इस अमाउंट को लेस करेंगे। तो हम उसका 1200 का 5% आपको लेस करना है, फिर राशि टोटल में लिखनी है। अंत में अमाउंट का जो कॉलम है टोटल वाला, उसका योग लगाइए। योग लगाने के बाद में आपको डेट कॉलम में मंथ की आखिरी तारीख लिखनी है। और क्या लिखना आगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न की जो प्रविष्टि है उसको याद कीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो आपको ये चीज़ लिखनी है। चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने नोटबुक के अंदर प्रश्न को उतारिए। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं और बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक ऑफ रमेश फर्नीचर हाउस। देखिए फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं, जो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का भी है। और परचेज बुक और रिटर्न बुक, इनमें फॉर्मेट में अंतर आपको पता है। क्या अंतर है? इनवॉइस नंबर का और डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन नवंबर 11, भावना फर्नीचर मार्ट जिसको कि हमने माल सप्लाई किया था, उसने कुछ माल लौटा दिया। क्या माल लौटाया? देखिए 5 चेयर एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और राशि डिटेल में लिखिए 2000। इस ट्रांजैक्शन में और कोई समायोजन नहीं है, तो इसी अमाउंट को टोटल में भी लिख दीजिए 2000 रुपीज़। डेबिट क्रेडिट नोट नंबर में प्रश्न में जो दिया है उसको लिख दीजिए 06। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, उमा फर्नीचर जोधपुर जिसको कि हमने कंप्यूटर टेबल सप्लाई किए थे, उन्होंने एक कंप्यूटर टेबल क्षतिग्रस्त होने के कारण से लौटा दिया। तो इसकी हम प्रविष्टि कर रहे हैं 1 कंप्यूटर टेबल एट द रेट ऑफ 1200 ईच। तो इसको भी डिटेल में लिख दीजिए 1200। और इसमें से 5% डिस्काउंट लेस करना है, क्योंकि जब हमने माल बेचा था
तब हमने उन्हें 5% व्यापारिक बट्टा दिया था। तो यहाँ पर भी आपको लेस करना है, तो इसका 5% ट्रेड डिस्काउंट होता है 60 रुपीज़, लेस कीजिए और ये अमाउंट हो गया 1140। अब टोटल वाले अमाउंट को जोड़ना है आपको, और ये अमाउंट कितना बन रहा है 3140। इसी अमाउंट के बिल्कुल सामने आपको लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इधर आपको ये उमा फर्नीचर जोधपुर में भी आपको नोट नंबर लगाना है, जो प्रश्न में दिया है वो लगा दीजिए। अब बात करते हैं इसकी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सेल्स रिटर्न की जब प्रविष्टि करोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। याद रखिए, सेल्स की प्रविष्टि होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स रिटर्न की प्रविष्टि होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर्स को हमने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। प्रिय विद्यार्थियों, माल की वापसी के दो तरीके हैं। एक तो माल वास्तव में वापस किया जाता है, और दूसरा जो उसका मूल्य है उसमें कमी की जाती है, और कमी करने के कुछ कारण होते हैं। अब तक हमने समझा कि माल की वापसी पर क्या प्रविष्टि होती है। अब हम देखते हैं कि अगर माल वापस नहीं करना है बल्कि किसी न किसी कारण से उसके मूल्य में कमी करके हमें छूट प्राप्त करनी है। देखिए जरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यवहारों को उचित वापसी बही में लेखा कीजिए। ऐसा प्रश्न भी हो सकता है जिसमें आपको निर्णय लेना है कि हमें कौन सी वापसी बही में किन व्यवहारों का लेखा करना है। देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 10 का। रमेश एंड ब्रदर्स को क्षतिग्रस्त माल के लिए छूट दी गई। इट मीन्स हमने उनको छूट दी है। तो छूट हमने क्यों दी? क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है, और बेचने के पश्चात जब माल क्षतिग्रस्त था तो हमने माल वापस लेने की बजाय उसको 1200 रुपये की छूट दी। और कौन सा पत्र भेजा? जमा चिट्ठी संख्या 27। याद रखिए, जमा चिट्ठी मतलब खाते को जमा करना है किसके? पर्सनल अकाउंट को। और पर्सनल अकाउंट कौन सा? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट को जमा करते हैं, इसलिए जमा चिट्ठी। तो यह किस बही में जाएगा? विक्रय वापसी बही। दूसरा, रेखा एंड कंपनी से प्राप्त बीजक में 14,000 रुपये के स्थान पर योग कितना लगा दिया? 14,400 रुपये लगा दिया। तो बीजक किससे मिला? जिससे हमने माल परचेज किया था, उससे हमको बीजक प्राप्त हुआ, और उस बीजक का टोटल लगाया। टोटल लगाने पर पता लगा कि टोटल तो हो रहा है कितना? 14,000, और लगा दिया कितना? 14,400 गलती से। तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस है उससे वापसी की प्रविष्टि करेंगे। तो चूंकि हमने माल क्रय किया है, अब हम एंट्री कौन सी करेंगे? परचेज रिटर्न की। और कितने रुपए से? 400 रुपये से। और कौन सा पत्र भेजा? नाम पत्र। नाम पत्र कब भेजते हैं? जब व्यक्ति खाते को नाम करते हैं। और नाम कब करते हैं? जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है। चलिए अब प्रश्न का हल भी देख लीजिए। जो पहला ट्रांजैक्शन है वह ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न बुक का। तो उसको हमने सेल्स रिटर्न बुक बना करके और लिख दिया है। देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है, रमेश एंड ब्रदर्स। यह डेटर्स का नाम है, और डेटर्स की राशि को हमें कम करना है। तो हमने क्या लिखा है? अलाउंस ग्रांटेड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स। जो भी रीज़न है वह रीज़न आपको यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखना है। इसके बाद में जो नोट नंबर है इसको आप लिख देंगे, और उसके बाद अमाउंट में राशि लिखनी है डिटेल में, और यही राशि आपको लिखनी है किसमें? टोटल में। और भी अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन है तो वह भी लिख दीजिए, और लिखने के बाद में आपको लगाना है टोटल। टोटल लगा दिया, और टोटल के बिल्कुल सामने हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और मंथ की आखिरी तारीख। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वह ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न का, क्योंकि हमको जो बीजक प्राप्त हुआ था किससे? विक्रेता से।
हमने उससे माल परचेज किया था, तो जो बीजक है, इनवॉइस नंबर है, उस इनवॉइस में टोटल लगाने पर मालूम चला कि टोटल तो होना चाहिए 14,000 और लगा दिया कितना 14,400। तो 400 जो है वो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें काट छाट करें, हम क्या करेंगे, रिटर्न की प्रविष्टि करेंगे। तो रिटर्न की प्रविष्टि में क्या लिखेंगे, रेखा एंड कंपनी, और जो रीज़न है वो हमने लिख दिया सेंट क्रेडिट नोट ड्यू टू ओवरकास्ट इन इनवॉइस, और अमाउंट लिख दिया कितना 400, और क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पे लिख दिया। वही तरीका, टोटल लगाया, टोटल के सामने हमने क्या लिखा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो लेखा पुस्तकें हैं वह बड़ी ही विश्वास की होती है। अगर आप काट छाट करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो है संदेह की घेरे में रहते हैं। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हमने परचेज की प्रविष्टि कर दी है और उस प्रविष्टि में कुछ गलत है, तो हमें रिटर्न की प्रविष्टि इस प्रकार करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न की प्रविष्टि अलग है, परचेज की प्रविष्टि अलग है, और इस प्रकार से अगर मूल्य में कमी होती है तो आपको इस प्रकार से प्रविष्टि करनी है। सब्सिडरी बुक्स होती है कितनी, 8 बहियों में से हमने 4 सहायक बहियाँ पढ़ ली है। नेक्स्ट जो 4 सहायक बहियाँ हैं उसमें बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, इसके लिए अलग से एक चैप्टर आएगा आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पर आपको दोनों बहियों के बारे में समझाया जाएगा। एक और है कैश बुक, तो कैश बुक के लिए भी अलग से यूनिट है, चैप्टर है, तो उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे। लेकिन जो 8वीं बही है उसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही सरल है और हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए 8वीं जो बही है वह कहलाती है क्या, मुख्य जर्नल, जर्नल प्रॉपर। समझिए इसको, जो 7 बहियां हैं उन 7 बहियों में एक निश्चित व्यवहार का ही प्रारंभिक लेखा किया जाता है। तो प्रकृति के अनुसार 7 बहियों में लेखा होता है, लेकिन जो 8वीं बही है वह बही में लेखा उसी का होता है जो अन्य 7 बहियों में नहीं किया जाता। साथ ही वे सभी प्रविष्टियां की जाती हैं जो अन्य बहियों में नहीं होती। देखिए इसका अर्थ, बड़े व्यापार में इस बात को तो हम समझ गए, क्योंकि छोटे व्यापार में जहां ट्रांजैक्शन तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, केवल एक ही प्रारंभिक लेखे की बही होती है, वो है जर्नल, उसमें सभी लेखे किए जाते हैं। लेकिन बड़े व्यापार में 8 बहियां हैं, 8 बही में से ये 8वीं बही, तो बड़े व्यापार में जिन व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा अन्य 7 सहायक बहियों में नहीं किया जाता, उनका लेखा जिस बही में किया जाता है क्या कहलाती है, जर्नल प्रॉपर। और अन्य प्रविष्टियां कौन सी, देखिए प्रारंभिक प्रविष्टि ओपनिंग एंट्री, अंतिम प्रविष्टि क्लोजिंग एंट्री, समायोजन प्रविष्टियां एडजस्टमेंट एंट्रीज, अशुद्धि सुधार की प्रविष्टियां रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आदि, जैसे कि ट्रांसफर की एंट्री है। तो ये सारी जो एंट्रीज है यह आगे के अध्यायों में आप समझेंगे। अभी केवल आपको नाम याद रखना है कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी प्रविष्टियों का लेखा किया जाता है। तो जर्नल प्रॉपर का अर्थ आपसे पूछे तो बहुत सिंपल है कि बड़े व्यापार में वह बही जिसमें केवल उन्हीं व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा किया जाता है जो अन्य 7 सहायक बहियों में नहीं किया जाता। साथ ही कुछ और प्रविष्टियां की जाती है, वो आपके सामने। अब इसका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बिल्कुल वही है जो जर्नल का है, केवल शीर्षक में आपको लिखना है जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री या मेसर्स जो भी लगा हुआ है। बाकी फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट है उसकी 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। तो इस प्रकार से हमने 5 सहायक बहियां पढ़ी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सब्सिडरी बुक्स का पार्ट 6 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला जो पार्ट 7 है उसमें हम लोग जर्नल प्रॉपर का प्रश्न भी लेंगे, साथ में ही सभी सहायक बहियों को मिला करके और एक प्रश्न लेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, सब्सिडरी बुक के संबंध में पूछे जाते हैं, वह भी मैं आपको समझाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।